स्कूल तर से आए हैं तो देखे नहीं है कैसा विकास है। आए विधायक जी और बताए कि कहाँ विकास का गंगा बहाए है, उस गंगा में हम नहाना चाहते हैं। क्योंकि हमने 10 साल 15 साल बीजेपी को भी देखे। विकास आते हैं तो उधर दह गया है, यहाँ पे विकास अइबे न किया है। लेबर लोग बाहर जा रहे हैं, हम इनको रोजगार देंगे यहीं पे, तो उससे अच्छा तो हमको यही है। कमीशन देना पड़ता है, 2000 रुपया मांगते हैं। ये साल बदलाव हम करेंगे, मनीष कश्यप को वोट देंगे, जनसुरा को ले आएंगे। बेतिया लोकसभा क्षेत्र के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के जिस गांव में हम खड़े हैं, उस गांव में आजादी के बाद आने का रास्ता नहीं है। यहाँ के सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, और बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विश्वास, पर इस जिस गांव में हम खड़े हैं पोखरिया गांव है, और यहाँ तक विकास पहुंचते पहुंचते कहीं गन्ने के खेतों में खो गया है। लोग हैं, चुनाव सामने है, नेताजी आएंगे और आकर आश्वासनों का तोहफा बांटकर चले जाएंगे, पर जनता का जनादेश है और ग्राउंड जीरो से हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का जनादेश चनपटिया का क्या है। क्या सोच रहे हैं चनपटिया में इस बार क्या होगा? इस साल चनपटिया में जनसुरा का आएगा पार्टी। हाँ, जनसुरा का आएगा। कहे जनसुराज आएगा भाई? अब बीजेपी बड़का पार्टी है, आरजेडी है, बहुत पार्टी, जनसुराजे काहे आएगा? जनसुराग इसलिए आएगा कि अब बीजेपी को हम लोग देख लिए, देखते देखते 10 साल 15 साल हो गया। हम लोग ये सोचिए कि लमसम 80 साल हो गया हम लोग यहाँ रहते। तो आया है कोई बीजेपी का कोई आया नेता? कोई नहीं आया है। तो इस बार चनपटिया में आपको क्या लग रहा है, चनपटिया में क्या होने जा रहा है आपके नजर? इस टाइम तो बदलाव है चनपटिया में। बदलाव है चनपटिया बिल्कुल बदलाव है। किसको वोट दीजिएगा चनपटिया? मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप को वोट दीजिएगा जी। आपको लगता है कि मनीष कश्यप विधायक बनने लायक हैं? बिल्कुल हैं, ये हैं। देखिए, हम जिस इलाके में हैं भोजपुरिया बेल्ट है, और भोजपुरिया बेल्ट के लोग काफी ईमानदार होते हैं, गांव में रहते हैं, और हर एक घर का बेटा पंजाब और दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करता है। रोजी रोजगार यहाँ बचा नहीं, चीनी मिले हैं नहीं। एक बाबा हैं, रउरा का लगता था कि अब किधर चनपटिया में का हुई? चनपटिया में आपकी बीजेपी के सीट जो है समझ से जीरो के बराबर। जीरो के बराबर बटे। कितना राउर उम्र पड़ी? हमसम 72 नाम का पड़ी राउर? रामदर्शन सिंह। रामदर्शन सिंह। अच्छा, ये पंचायत कौन हटे? खड़क पोखरिया। खड़क पोखरिया। एकदम ईमानदारी से बताएं, विधायक जी कोई बार गांव में आवे नहीं? एक आध बेर आगे बाहु। श्राद्ध में चाहे बियाह में कोई क्या होता ना, ये तो रहने कोई आए रहा। ये रास्ता काहे नहीं बनत गौवा के? अब रास्ता में कोई कहलन के जब से रास्ता हो नक्शा में तब जब से बने। अच्छा, नक्शा में रास्ता हुई तब विधायक जी रास्ता बनवाई, लेकिन वोट रुअल के काहे ली है तब? तो ना तो वोट नहीं खेदो। अच्छा, एकदम बताइए, देखिए 70-75 साल के बानी और एगो उम्र बा, एगो जमाना देख ले बानी। चनपटिया में अब की का लागता केकरा के लोग जिताई? चनपटिया में कोनो भी जितना भी मांग भइल, ट्रेन रुके के, चाहे जब से चीनी मिल, चाहे जब से रास्ता के, जब से कोनो काम जब से बीजेपी सांसद और विधायक से पूरा ना भइल। जो चनपटिया के किसान इतना परेशान बा, चीनी मिल के जब से आज लड़का बाहर पड़ा था, कहीं देहरादून बा, कोनो दिल्ली बा, तो ट्रेन पकड़े में नरकटिया दिल्ली बेतिया जाके पहुंचे। तो लगता कि जनसुराज नया पार्टी बा, प्रशांत किशोर के ऐसे बदलाव जो बस हमने चाहता, एकदम जनसुराजी हो गइल बानी लोग। लगता कि एक बार रिस्क उठा लिया जो बस। अच्छा, मनीष कश्यप को मैं देख लिया जो बस। अच्छा, मनीष कश्यप के लागता कि ईमानदार आदमी बा, नया लड़का बा, बस नया लड़का बा। देखिए, हम ये जितने लोग हैं, हम भी इस गांव में पहली बार पहुंचे हैं और एक युवा हैं। आपको क्या लगता है चनपटिया में इस बार बदलाव होना चाहिए या फिर डबल इंजन वाले विधायक जी होने चाहिए? नहीं सर, बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि हमने 10 साल 15 साल बीजेपी को भी देखे, कुछ दिन पहले कांग्रेस को भी देखे, फिर उसके बाद में लालटेन को भी देखे। अब मतलब हर बार हम उन्हीं को देखे, थोड़ा नया भी कुछ देख ले, इसी का है सर। तो नया में क्या देखना चाहते हैं? आपको लगता है कि आपको रोजी रोजगार के लिए दिल्ली पंजाब नहीं जाना पड़े, आपके प्रदेश में आ जाए? जी सर, यही हो जाए। हमें क्या जरूरत है? मान के चलिए, अगर हमारे जो विधायक अभी हैं वो कह रहे हैं कि हम चीनी मिल चालू करवा देंगे, जो हमारा मतलब लेबर लोग बाहर जा रहे हैं, हम इनको रोजगार देंगे यहीं पे, तो उससे अच्छा तो हमको यही है कि अपना रोजगार भी करेंगे और घर का परिवार भी देखेंगे। देखिए, रोजगार भी करेंगे और घर का परिवार भी देखेंगे। आपको क्या लगता है, आप भी पढ़े लिखे युवा हैं, आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए चनपटिया में?
एकदम बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, 100% बदलाव होना चाहिए। हाँ, ऐसे कि बीजेपी जितना हमको को कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। हमारे विधायक जी बोलते हैं कि हम चनपटिया में विकास का गंगा बहा दिए हैं, तो आए विधायक जी और बताए कि कहाँ विकास का गंगा बहाए हैं। उस गंगा में हम नहाना चाहते हैं, जो विकास किए हैं उस गंगा में हम नहाना चाहते हैं। तो थोड़ा हम विधायक जी को कहेंगे आइए उस गंगा में अभी नहा लीजिए। हाँ, विधायक जी को हम स्वागत है यहाँ पे बुलाने के लिए, थोड़ा आके वो बता दे कि कहाँ पे विकास किए हैं यहाँ पे। हाँ, विकास आते आते आपके गांव में कहीं भुला गया है ऊख के खेता में दह गया है विकास। आते हैं तो उधरे दह गया है, यहाँ पे विकास अइबे न किया है। भाई देखिए, लोकतंत्र है और जनता जो बोलेगी उसे हम दिखाएंगे, क्योंकि बिहार के 8 करोड़ लोगों को ये डिसाइड करना है कि 2025 में उनका प्रतिनिधि कैसा हो। जब गौवा में आप सड़कें नहीं बनवाइएगा, आपका विकास आपके संचिकाओं से बाहर नहीं निकलेगा, तो आज का जो पढ़ा लिखा युवा है आपसे विकास की गंगा में डुबकी लगाने का चैलेंज तो करेगा। आपको क्या लगता है, आपके गौवा में विकास पहुंचा है क्या? नहीं सर, नहीं हुआ है, आज तक नहीं। विधायक जी आए ही नहीं मेरे गांव में। हम लोग अब फिर बदलाव करके ही रहेंगे सर। जी, तो ये आप लोग का विरोध जो है विधायक जी को लेकर है या पूरे सिस्टम को लेकर नहीं, है? पूरे सिस्टम को लेकर के है। तो विकल्प क्या है चनपटिया में? सर बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव में कुछ सोचे होंगे ना, बड़ी पैसा वाला लोग आ रहा है आपके यहाँ, बड़ा बड़ा गाड़ी से आ रहा है, कुछ तो सोचे होंगे कि भाई अब 1 महीना के बाद चुनाव है, किसको वोट देंगे? नहीं, जन सुराज को देंगे सर। जन सुराज जी। तो कौन उम्मीदवार है जन सुराज का? मनीष कश्यप मनीष कश्यप जी। तो मनीष कश्यप को काहे दीजिएगा, ये तो बताइए। वो अच्छे हैं, वो रोजगार रोजी रोजगार देंगे यहाँ। देखने के लिए यहाँ रोजी रोजगार मिलेगा सर। रोजी रोजगार मिलेगा, आपके गांव का रास्ता बन जाएगा। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा जी। देखिए, लोकतंत्र में एक एक वोट जो होता है उसको जोड़ जोड़ कर एक बड़ा कुनबा बन जाता है। लोगों को लगता होगा कि 1 वोट 2 वोट 4 वोट से क्या होता है, तो 2020 का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए और उन प्रत्याशियों की तरफ भी देख लीजिए जो 5 से 10 वोट से भी चुनाव हार जाते हैं। देखिए सीधे है, आपका क्या नाम है? लक्ष्मण बैठा नाम है। अच्छा, लक्ष्मण बैठा जी, एकदम परफेक्ट आदमी आप भेटा गए हैं, समीकरण में फिट बैठते हैं। चनपटिया में तो आपको खूब विधायक जी बड़ी फंड उंड दिए होंगे, गांव में बहुत सारा काम हुआ होगा। कहाँ से सर, कोई फंड नहीं मिला है। इतना उम्र हो गया, कोई 45 वर्ष का उम्र हो गया ना सर, कोई फंड नहीं है। एक मिला भी फंड घर ढही का, तो उसमें इंदिरा आवास जोड़ दिए। हाँ सर। अच्छा, ये बात सही है कि इंदिरा आवास और पैखाना वाला जो पैसा मिलता है उसमें कमीशन देना पड़ता है? जी सर, कमीशन देना पड़ता है। 2000 रुपया मांगते हैं सिफ्टी बनवाने के लिए, नहीं दिए हैं तो हमारे घर में सिफ्टी नहीं बना है सर। तो आप तो एकदम सरकार का तमाम योजना आपके लिए, आप बैठा जी हैं, आपको तो पहले मिल जाना चाहिए था। आप कभी पूछा विधायक जी से? नहीं सर, वो तो आते ही नहीं है, तो उनसे भेटे नहीं, हम कभी चिन्हे ही नहीं है। चिन्हे नहीं है? नहीं सर, गांव में आए ही नहीं आज। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लगता है इस बार वोटवा किसको दीजिएगा? हम तो देंगे मनीष भाई को। मनीष भाई को जी। अब बीजेपी को आरजेडी को नहीं दीजिएगा? नहीं सर, नहीं देंगे, इसलिए हम देख लिए ना 10 साल। हम अपने होश में देते देते वोट तो चले आए, अभी तक तो किसी को नहीं देखे। अच्छा, जब चुनाव आएगा बैठा जी, तो मुर्गा आएगा, वो भी आएगा जो बिहार में बंद है, पैसों आ जाएगा पाकिट में, तो मन नहीं डोलेगा? नहीं सर, मन नहीं डोलेगा आपके। मन नहीं डोलेगा? नहीं सर, इसलिए जब मुर्गा भात खाने वाला दूसरा कोई है, हम लोग तो मंगनी में पीछे पीछे दौड़ते हैं। माने मुर्गो दूसरे खा जाता है, आप लोग वो नहीं मिलता है? जी सर। तो इस बार माने ये सब चीज पर नहीं जाएगा, विकास पर वोट दीजिए? जी सर, आपकी विकास पर, चाहे जीते मनीष भाई चाहे नहीं जीते, हम लोग वोट तो उन्हीं को देंगे। देखिए, लोकतंत्र है, जीते या नहीं जीते पर जनता हिलने वाली नहीं है। विधायक जी अगर काम कर दिए रहते तो जो बिहार में विकास की आप लोग बात करते हैं, चनपटिया में भी नजर आएगा। आइए देखिए, गांव के लोग, हम इन लोगों से पूछ रहे हैं, आपका क्या नाम है? विंध्याचल मिश्र। अच्छा, आप पंडित जी हैं सीधे सीधे। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ तो विकास जरूर पहुंच गया होगा। एकदम विकास का मारे, एकदम यहाँ जो उमाकांत बड़ा तो विकास को बड़ा गावे गावे आवे घूम के जाल आके तो उनको ना बुझल जे रास्ता बा भेंट भइला पर हाँ हो जाता। हाँ हो जाता, चामचा बेल चालू सब जाना उनका कहना जाइया खोइया उन कहना जाई कर। आज तो 4-5 दिन तो भाई एक आदमी इतना ना वीडियो पर बोलल जो सब उमाकांत जौन बात कदल बड़ा विकास, इतना विकास कहले बड़ा लोग जय जय करता। हाँ, आप बैठा जी के दिल ही नहीं तो रउरा पंडित जी बन रउरा कुछ दान दक्षिणा में देते? हाँ दिला बड़ा, वो अपना अब मुंह में से बढ़िया निकलता, मैंने चुपा जाता नहीं। हाँ, प्रकाश राय मैंने 10 बरस से हम देखते देखते चल कि नेता हाँ हो जाई, हाँ जीत के जाइलू बस निसुआ जाइलू। तो अब की दाव क्या करे? अब की दाव उठल बड़ा उमाकांत वही है, देखी है वो अपन दाई हमनी के जहाँ बानी से तो है रहे। वोट केकरा के दे हैं? जन सुराज के।
जन सूरज। हाँ पंडित जी बारे प्रशांत किशोर यही से देता निकाल। हाँ अब ये 5 साल इनहू के देख ला जा जहाँ का करता है। अब प्रत्याशी के बजन सूरज के चनपटिया मनीष कुमार कश्यप। हाँ हाँ तो मनीष को सबके चिन्ह तनी बढ़िया से। हाँ चिन्ह तानी तो लगा कि मनीष को सब आ जाइए तो सब काम कर दी हैं। हाँ 5 साल 10 साल ही लो देख ला तो 5 साल इनहू के देख ली यही क्या करता रहे जी। देखिए 10 साल और 5 साल के बीच में इसी तरह लोकतंत्र कहीं उलझता जा रहा है और हम लोगों से बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? चंद्रमोहन मिश्रा। अच्छा, आप भी पंडित जी हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि बिहार में जो पॉलिटिक्स हो रही है 4% अपर कास्ट में ब्राह्मणों का वोट है? उमाकांत सिंह भी संभवतः भूमिहार हैं और अपर कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। चनपटिया में निर्णायक भूमिका है। तो आप लोग को तो एकदम सब विकास का जितना योजना है सब आपके घर पहुंचा होगा। हाँ एकदम पहुंचा है। तो अभी नहीं देखी, नहीं स्कूल तर से आए हैं तो देखे नहीं है कैसा विकास है। स्कूल तर से कितना 300 मीटर होगा ना, देखे हैं कि नहीं कितना विकास है जी। चारों तरफ ऊख है, गन्ना का खेत है। बरसात होता है तो हमारा बाल बच्चा कैसे जाता है? अगर किसी की तबीयत खराब हो गया तो वो मजबूरी हम लोग भुगते हैं ना। उस टाइम तो नहीं आते हैं उमाकांत सिंह, जब इसके पहले वो प्रकाश राय तो वो तो नहीं आए। उमाकांत सिंह आए हैं आज तक देखने के हाँ यहाँ 4-5 घर है, चाहे 10 घर है, उनका समस्या जाने चाहे पहचाने। तो वोटों मांगने नहीं आते हैं? नहीं, वो तो चमचों के साथ आते हैं और चमचों के साथ जाते हैं। तो जनता क्या बोलती है चनपटिया के? पंडित जी क्या बोल रहे हैं? पंडित जी बोल रहे हैं कि ये साल बदलाव हम करेंगे, मनीष कश्यप को वोट देंगे, जनसूरा को ले आएंगे। देखिए बदलाव अब बैठा जी से भी पूछ लिए और इनसे भी पूछ लिए। आगे हम आपको दिखाते हैं कि मूल समस्या क्या है, लोगों की बीच की बातें क्या है। हम जहां खड़े हैं ये जो गांव है ये टोला है, पंचायत का एक छोटा सा गांव है और हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों लोगों में आक्रोश है। आप देख सकते हैं पीछे जो घर है उन घरों की स्थिति भी देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की आर्थिक हालात होंगे। और आपको हम दिखाते हैं कि मूल समस्या क्या है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक स्कूल है और वहां पर पक्की सड़क है। और इस सड़क को जो आप देख रहे हैं इसी पगडंडी से होकर प्रतिदिन इस टोले के लोग आते हैं। पर विधायक जी को नजर नहीं आता कि भाई यहाँ बना देंगे तो 100-200 वोट से क्या होने वाला है। लेकिन ये जान लीजिए कि लोकतंत्र है और यहाँ राई राई जोड़कर पहाड़ बन जाता है। अब लोकतंत्र में तंत्र जो है लोग यानी जनता बनाती है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से पीछे आप देख रहे हैं झोपड़ी है, लोग हैं, गांव का इलाका है और ऐसे में लोगों का जो आक्रोश है वो धीरे न धीरे कहीं ना कहीं लोकतंत्र में मजबूत होते जा रहा है। आम आदमी को पता है कि 5 साल के बाद उसके हाथ में एक ताकत आती है और एक वोट से वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना देता है। इसके लिए आम आदमी ही उसका निर्णायक होता है। आपको दिखाएं कि जो गांव का इलाका है ये चंपारण का चनपटिया विधानसभा क्षेत्र है। अगर आप भोजपुरिया इलाके में आएंगे तो इसको बेढ़ी बोलते हैं सारण चंपारण में। इसमें अनाज भी रखा जाता है और भूसा भी रखा जाता है। अब लोकतंत्र में किसान तो अपने ऐसे बेढ़ियों में अनाज ही रखना पसंद करेगा और पशुओं के लिए चारा। देखिए यहाँ पर जो किसान है दिन भर मेहनत करते हैं, घास काट कर लाते हैं। बच्चे इनके जो हैं बड़े होने के बाद फैक्ट्रियों में नौकरी करने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जाते हैं, गालियां खाते हैं। पर विधायक जी को ये भी नहीं पता होगा कि उनके ही विधानसभा में एक गांव है जहां पर आज तक सड़क नहीं बनी हुई है। बाकी चनपटिया का जनादेश चनपटिया के लोग डिसाइड करेंगे, चनपटिया की जनता डिसाइड करेगी। हमारी कोशिश होगी ऐसे तमाम गांवों तक पहुंचने की जहां तक आज तक विकास पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका है।